एंजियोप्लास्टी तो हो गई, बट क्या ये सिर्फ काफी है? इसके आगे क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये जानना कितना जरूरी है। मेरे साथ कायम रहिए। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स आफ्टर एंजियोप्लास्टी, जो हम गलतियां करते हैं, जो अंधविश्वास रखते हैं एक हार्ट अटैक के होने के बाद एंजियोप्लास्टी की थेरेपी के बाद। मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन का फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। और आज हम ये बात करेंगे कि एंजियोप्लास्टी के बाद क्या कॉमन मिस्टेक्स रहती है, गलतियां रहती है, अंधविश्वास रहते हैं कॉमन पब्लिक में, जो हमें कभी भी करने नहीं चाहिए और उनका सख्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली दिक्कत ये रहती है कि काफी लोग कुछ महीनों तक तो दवाइयां कायम रखते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद और फिर वो रोक देते हैं, ये सोचकर कि अब मेरे को ठीक लग रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका है। जो एंजियोप्लास्टी के बाद दवाइयां चलती है वो बेशक लाइफ लॉन्ग चलती है, जिससे हार्ट में रीस्टेंटिंग की जरूरत ना पड़े। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो दवाइयां है बीच में कभी भी रोकनी नहीं है। दूसरा, जो दवाइयां हैं वो हार्ट फेलियर की बंद करके लोग सिर्फ ब्लड थिनर्स पे या जो लिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां हैं वो ही चलाते रहते हैं, और जो बाकी की दवाइयां हैं जो कार्डियक मॉड्यूलेटर रहती है, जैसे एसी इनहिबिटर, एल्डेक्टोन, वो लोग बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कतदायक चीज रहती है। जहां पे एंजियोप्लास्टी आगे हार्ट में प्रॉब्लम आने को 10 से 20% तक रोकती है आगे फ्यूचर में, वहीं पे हर एक दवाई लगभग 10 से 15% और चांसेस कम करती है फिर से रिपीट हार्ट अटैक या फिर स्टेंट ब्लॉकेज का। तो ये सारी दवाइयां कायम रहनी चाहिए हमेशा। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज कुछ हफ्ते या महीने ही चलती है और फिर रुक जाती है। हमें बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि अगर हमें दिल की दिक्कत है, हार्ट वीक है और हम दवाइयों पे है दिल की आफ्टर एंजियोप्लास्टी, तो हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस कम से कम सुबह और शाम 20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, अगर उससे ज्यादा नहीं तो ये करना ही करना जरूरी है। इससे लगभग 20% फिर से रिपीट हार्ट अटैक आने की संभावना बच सकती है। चौथा, ब्लड थिनर जो होते हैं हम बंद कर देते हैं। कई बार अगर हल्का सा खून आ जाए पेशाब में या फिर थूक में, हमें कभी भी हल्के से खून से दिक्कत नहीं होती है, उससे ना तो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है ना जान जाती है। आपको बस अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। अगर ब्लड थिनर की डोजेज ऊपर नीचे करनी है तो वो होगी, बट ब्लड थिनर्स कभी भी एंजियोप्लास्टी के बाद अपने आप ना बंद करें। पांचवा, काफी लोग अपनी मेडिसिन को आधा कर देते हैं। उनको लगता है कि दवाइयां बहुत भारी है, गैस्ट्राइटिस कर रही है, जलन कर रही है, तो अपनी तरफ से डोज को एडजस्ट कर देते हैं। ये कभी भी खुद से ना करें, ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है और रिपीट स्टेंटिंग की दिक्कत आ सकती है। तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलकर बात करें इस बारे में। छठा, जो रिस्क फैक्टर कंट्रोल रहता है, जैसे हाइपरटेंशन को कंट्रोल में लाना, शुगर को कंट्रोल में लाना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बाद आपको दिल की दिक्कत फिर से ना हो जाए, तो ये रिस्क फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सातवां, हमें डाइट कंट्रोल का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तला हुआ नहीं खाना। बेशक हमें अनसैचुरेटेड फैट को कायम रखना है और सैचुरेटेड फैट्स को बिल्कुल निग्लिजिबल कर देना है अपनी डाइट में, जिसका मतलब है कि डीप फ्राइड चीज हम कतई नहीं खाना। बट वहीं पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ओवरऑल मात्रा भी कम रखनी है। मतलब अगर कोई 3 रोटी खा रहा है तो 2 रोटी करनी है, 2 रोटी खा रहा है तो 1.5 करनी है, हरी सब्जियां ज्यादा रखनी है, बाहर का प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करना है।
बहुत बार कई लोग ये सोचकर कि हमने हफ्ते तक बड़ा अच्छा खाना खाया है तो एक चीट डे बनता है और उस चीट डे में हम पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। आपको आश्चर्यचकित होएगा कि एक स्मॉल रेगुलर साइज पिज्जा जो पर्सनल पिज्जा रहता है उसी को ही खाने में लगभग 1500 से 1800 कैलोरी आ जाती है, जो 3 मील्स के मुकाबले इक्वल रहता है और पूरे हफ्ते की मेहनत को जीरो कर देता है। कि आप लाइफ लॉन्ग फ्रीडम ले लेते हैं एक एंजियोप्लास्टी के बाद। काफी बार लोगों को अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज ना कर पाए तो रिपीट स्टेंटिंग की जरूरत हो जाती है, स्टेंट ब्लॉकेज की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है या बाकी जो नाड़ियां हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। इसीलिए एक एंजियोप्लास्टी कतई ही ये आपको नहीं बोलती कि आप लाइफ लॉन्ग फ्री है इससे। तो आपको रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए। अपने एंजियोप्लास्टी के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट कंट्रोल करना चाहिए और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्लान जरूर करना चाहिए। याद रखें, आपको स्मार्ट होना है, अवेयर होना है और सतर्क रहना है इन सब चीजों से, जिससे आप अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी को बढ़ावा दे सकें। नमस्कार।